दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बुरे वक्त में अपने दुखों का कारण, अपनी परेशानियों का कारण किसी ऐसे व्यक्ति को मानने लगते हैं जो अक्सर हमारे साथ रहा करता है। लेकिन हो सकता है जिसे हम अपने दुखों का कारण मान रहे हों, उसी के कारण हम और ज्यादा बुरे हालातों में फंसने से बच गए हों। अगर आप भी अपने दुखों का कारण किसी दूसरे को मानते हैं तो आज की कहानी आपके सोचने के नजरिए को बदल देगी। एक बार की बात है कि यात्रियों से भरी हुई बस कहीं जा रही थी। अचानक मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी आंधी चलने लगी। बहुत देर आंधी चलने के बाद अचानक बड़े जोरों से बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश ने तेज तूफान का रूप धारण कर लिया। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच भयंकर बिजली चमकने लगी। बिजली कड़क कर नीचे की ओर आती तो बस में बैठे यात्रियों को लगता कि जान अब गई कि तब गई। ऐसा कई बार हुआ। सबकी सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। ड्राइवर ने आखिरकार बस को एक बड़े से पेड़ के करीब 50 कदम की दूरी पर रोक दिया और यात्रियों से कहा कि इस बस में जरूर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी आज मौत निश्चित है। ये बिजली उसी के नाम की कड़क रही है। उसके साथ साथ कहीं हमें भी अपनी जिंदगी से हाथ ना धोना पड़े, इसलिए सभी यात्री एक एक कर जाओ और उस पेड़ को हाथ लगा कर आओ। जो भी बदकिस्मत होगा उस पर बस से पेड़ तक आने जाने के वक्त बिजली गिर जाएगी और बस में बैठे बाकी लोग बच जाएंगे। सबसे पहले जिसकी बारी थी उसे 2-3 यात्रियों ने जबरदस्ती धक्का देकर बस से नीचे उतारा। वह धीरे धीरे पेड़ तक गया, डरते डरते पेड़ को हाथ लगाया और भागकर आकर बस में बैठ गया। ऐसे ही एक एक कर सब यात्री जाते और भागकर आकर बस में बैठकर चैन की सांस लेते। अंत में केवल एक आदमी बचा। उसने सोचा, लगता है आज मेरी मौत निश्चित है। बस में बैठे बाकी यात्रियों की नजरें उसे किसी अपराधी की तरह घूर रही थी जो आज उन्हें अपने साथ ले मरने वाला था। उसे भी जबरदस्ती बस से नीचे उतारा गया। वह भारी मन से पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पेड़ को हाथ लगाया, तेज आवाज से बिजली कड़की और बस पर गिर गई। देखते ही देखते बस धूं धूं कर जल उठी और उसमें बैठे सभी यात्री मारे गए, सिर्फ उस एक यात्री को छोड़कर जिसे अभी कुछ देर पहले तक लोग बदकिस्मत, मनहूस और न जाने क्या क्या कहकर अपने परेशानियों की जड़ मान रहे थे। वे नहीं जानते थे कि उसी की वजह से सबकी जान बची हुई है। दोस्तों, हमारे वास्तविक जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। वास्तव में हम अपने दुखों से दुखी होकर अपना विवेक खो देते हैं और अपने दुख या परेशानी का दोष दूसरे के सिर पर मढ़ देते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस पर हम दोष लगा रहे हैं उसी की वजह से हम और ज्यादा बुरी स्थिति में फंसने से बच गए हों, या वह व्यक्ति हमारी वजह से अकारण ही दुख उठा रहा हो। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें दुगना होकर वापस मिलता है। बाय बाय।